आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पर ABC 3 पुली दे रखी है। ABC इन ईच पुली का मास कितना दिया है 1 kg। ईच पुली, इसका भी मास 1 kg, इसका भी मास 1 kg, इसका भी मास 1 kg। क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच पुली। जब एक्सेलरेशन मुझे कैलकुलेट करना है तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम देखिए इस C के लिए हम FBD बना रहे हैं। इसका एक वेट काम करेगा डाउनवर्ड 1 × G, यहाँ पर एक टेंशन, एक यहाँ पर टेंशन, सपोज दैट T। आप देखें कि ये टोटल स्टिंग एक सेम स्टिंग है। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से जा रही है इस टाइप से स्टिंग, इस टाइप से स्टिंग आ रही है, और यहाँ से जो भी स्टार्ट हुई, यहाँ से चेक कीजिए इस टाइप से पास हो रही है, और इसका सेकेंड एंड हम देखो पहुंच रही है, ये इसका सेकेंड एंड हो गया। इसका मतलब इसमें टोटल स्टिंग कितनी, सिंगल स्टिंग है। तो सिंगल स्टिंग के एवरी पॉइंट पर मासलेस स्टिंग के एवरी पॉइंट पर टेंशन कैसा होता है, सेम होता है। यदि हम इसका एक्सेलरेशन चूज कर लें AC, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कितना हो जाएगा 1 × G - 2T, 1 × G - 2T, दिस इज इक्वल टू मास कितना है 1 × एक्सेलरेशन AC। इक्वेशन नंबर 1। अब देख रहे हैं कि अब हम A पुली पर जाते हैं। A पुली का मास है तो एक इसका वेट इसी लाइन में काम करेगा, कितना 1 × G प्लस, अब यहाँ पर देखिए स्टिंग देते हैं, यहाँ पर एक कट अप्लाई करते हैं, यहाँ पर एक टेंशन, यहाँ पर कट अप्लाई किया, यहाँ पर टेंशन, इस पर कट अप्लाई किया, यहाँ पर एक टेंशन। तो जब भी हमने A पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो इस पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं T 1 × G, 1 × G, इतने फोर्स काम कर रहे हैं। अब हम चूज कर लें एक्सेलरेशन। सपोज दैट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली A, ये वैल्यू मैंने चूज की A। इसी टाइप से अब इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, देखिए एक T और एक T तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना 1 × G - T, 1 × G - T, दिस इज इक्वल टू 1 × A। इक्वेशन नंबर 2। A पुली के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लिया। अब हम B पुली पर देखते हैं। B पुली के लिए एक तो वेट काम करेगा डाउनवर्ड यहाँ सेंटर ऑफ मास से 1 × G, फिर एक हम कट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक टेंशन और वर्क करेगा, यहाँ पर भी हम कट अप्लाई करते हैं, यहाँ पर तो सभी जगह टेंशन की वैल्यू सेम होगी। और सपोज दैट इसका एक्सेलरेशन AB आपने चूज कर दिया। तो B पुली के हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। आप देख रहे हैं एक T और एक T तो कैंसिल हो जाएगा, 1 × G - T, 1 × G - T, दिस इज इक्वल टू 1 × AB। इक्वेशन नंबर 3। आप चेक कीजिए टोटल अननोन्स कितने हैं, AA, AB, AC, T, 4 अननोन्स है। तो आपके पास इक्वेशन कितने अवेलेबल हैं 3। इसका एक इक्वेशन और चाहिए कहीं से, तो वो हम कहाँ से बनाए, काइनेमेटिक रिलेशनशिप से। तो काइनेमेटिक रिलेशनशिप हम यूज करें तो देखिए कैसे काइनेमेटिक, तो काइनेमेटिक रिलेशनशिप यूज करने से पहले हम देखो यहाँ से कंक्लूजन निकाल लेते हैं। इक्वेशन 2 और 3 को आप ऑब्जर्व कीजिए। लेफ्ट साइड 1 × G - T, 1 × G - T, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब AA इज इक्वल टू AB, AA इज इक्वल टू AB। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन A और B पुली के कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। एक तो ये रिजल्ट मिल गया। अब मुझे एक इक्वेशन और चाहिए। हमें क्या चाहिए, काइनेमेटिक एक्सेलरेशन में एक रिलेशनशिप बनाना था। हमें कौन सा रूल यूज कर, टेंशन रूल हम यूज कर लेते हैं। टेंशन रूल किस पर डिपेंडेंट है, इंटरनल फोर्स भी टेंशन फोर्स पर। तो हम पावर इक्वेशन यूज करेंगे, सिग्मा PI इज इक्वल टू 0। क्या रिजल्ट आपके पास था, हम डायरेक्ट पावर के लिए लिख रहे हैं और उसको डिफरेंशिएशन एक साथ काउंट कर ले, तो एक्सेलरेशन के लिए हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आइए इंटरनल फोर्स के लिए, यहाँ पे ये एक्सटर्नल फोर्स काउंट नहीं होगा। तो कौन कौन से इस A पुली पे काउंट होंगे, T, इसको 1 × G हटा देंगे, सिर्फ इंटरनल फोर्स डिपेंडेंट है। तो आप देख रहे हैं कि एक फोर्स तो डायरेक्ट आप कैंसिल कर दीजिए, इस पार्ट के लिए हम कैंसिल कर देते हैं। तो T और ये दोनों कैसे AA अपोजिट है,
तो यहाँ पर पावर और डिफरेंशिएशन के साथ वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस टी इंटू ए। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं एक बार डिफरेंशिएट करके। इसी टाइप से यहाँ देखिए टेंशन कितना, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, इसको आप हटा देंगे तो ये टेंशन आपके पास कैंसिल हो गया, ये टेंशन और ये आपके पास एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर माइनस के साथ यहाँ आप लिख रहे हैं माइनस टी इंटू ए बी। फिर आप देखिए यहाँ पर हम इस फोर्स को हटा देंगे, सिर्फ इंटरनल फोर्स यहाँ पर और यहाँ पर, ये वैल्यू कितनी है टी और ये टी, ये कितना 2t, एक्सेलेरेशन आपके डाउनवर्ड माइनस के साथ आ जाएगी, माइनस 2t इंटू ए सी, दिस टोटल वैल्यू इक्वल टू 0। एच टी इक्वल टू 0 कैंसिल किया, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस हो गया, यहाँ से रिजल्ट कितना आ जाएगा। आप देखिए ए बी की वैल्यू हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर यदि हम थर्ड ट्रीट कर लें, इक्वेशन नंबर आपके पास थर्ड, तो इस रिजल्ट इसको यदि हम मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें, ए इक्वल टू ए बी, तो ए बी इक्वल टू कितना ए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2a प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए सी इक्वल टू 0, 2 कैंसिल हो रहे हैं, एक रिजल्ट आ रहा है यहाँ से ए इज इक्वल टू माइनस ए सी। ओके, इस रिजल्ट को और हमें यूज करना है। फाइनल देखिए रिजल्ट, इक्वेशन 1 और 2, ये 2 इक्वेशन यदि हम एक साथ यूज कर लें, इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पर ए की जगह मुझे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कितने अननोन्स है, टी ए सी ए की जगह माइनस ए सी सब्स्टिट्यूट कर दें, और यहाँ पर यदि 2t को मुझे एलिमिनेट करना और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, और क्या करना मुझे ए इक्वल टू कितना सब्स्टिट्यूट कर दें, इसके साथ में मिक्स करना है, इसके साथ में, तो ये क्या रिजल्ट देगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू जी माइनस 2 इंटू टी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए सी की जगह सॉरी ए की जगह माइनस ए सी और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए सी। ओके, और इसके पहले का इक्वेशन 1 आपके पास कितना है, 1 इंटू जी माइनस 2t, दिस इज इक्वल टू ए सी। आप देखो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना ये वैल्यू आपके पास कैंसिल हो गई, यहाँ से कितना रिजल्ट आ रहा है, 1 इंटू जी, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए सी। तो आपके पास रिजल्ट कितना आया, दिस ए सी इज इक्वल टू, ए सी की वैल्यू कितनी हो रही, माइनस जी बाई 3, ए सी की वैल्यू माइनस जी बाई 3 है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी, दिस ए माइनस माइनस प्लस होगा जी बाई 3, और दिस इज इक्वल टू ई बी। तो आपने देखा फाइनल आपके पास रिजल्ट, एक्सेलेरेशन भी आपको पता चल गया। ओके, तो इस टाइप से हमने न्यूटन्स लॉ यूज किया और हमने टेंशन रूल अप्लाई किया, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया।